हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में अपन फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। उसमें जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अब बीएससी सेकेंड ईयर का जूलॉजी का पेपर नंबर सेकंड है, उसकी यूनिट फर्स्ट है। सो let's start the mechanism of blood clotting. So basically blood clotting क्यों important है? Blood clotting is important to prevent the excess flow of blood from our body. हमारी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड फ्लो को रोकने के लिए ब्लड की क्लोटिंग इम्पोर्टेंट है। सो ब्लड की जो क्लोटिंग है वो मल्टीपल स्टेप्स में होती है। उसमें काफ़ी स्टेप्स होते हैं। देर आर 13 क्लोटिंग फैक्टर्स यूज्ड इन द ओवरऑल मैकेनिज्म। सो एक थ्योरी है कैस्केड थ्योरी which is given by मैकफर्लिन ने दी थी। इस कैस्केड थ्योरी में एक कैस्केड सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। दिस कैस्केड थ्योरी इज अ वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी टू सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो थ्योरी है वो ये थ्योरी है। इसने काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म को समझाया था। सो कैस्केड थ्योरी इंक्लूड्स अ कैस्केड सिस्टम। मतलब इसने कैस्केड थ्योरी में जो इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो ब्लड फ्लो की जो ब्लड क्लॉटिंग की जो मैकेनिज्म होती है वो कैस्केड सिस्टम की तरह होती है। इट फॉलो कैस्केड सिस्टम। कैस्केड सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। किसी भी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा फॉर अनदर रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन के लिए जो पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो एज अ कैटलिस्ट बिहेव करेगा। इसको अपन कैस्केड सिस्टम बोलते हैं। नाउ अपन मेन प्रोसेस की बात करते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लड क्लॉटिंग कहाँ पे होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमको कोई चोट वगैरह लगती है तो जो इंजर्ड एरिया है, इंजर्ड एरिया या फिर इंजर्ड जहाँ पे टिश्यू इंजर हुए हैं वहाँ पे फर्स्ट स्टेप इसका होता है प्लेटलेट्स का डिपोजिशन हो जाता है। डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स का डिपोजिशन हो जाता है। डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स। अब ये जो प्लेटलेट्स हैं ये एक कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स। This thromboplastin complex release thrombokinase enzyme in presence of calcium ion। ये क्या रिलीज करेगा? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, इस थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को अपन प्रोथ्रोम्बिन भी बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा? सबसे पहले ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा? इनएक्टिवेशन ऑफ हेपेरिन। इनएक्टिवेशन ऑफ
हेपेरिन एक एंटीकोएगुलेंट है जो कि ब्लड की क्लॉटिंग को स्टॉप करता है, जो कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता। ठीक है, तो सबसे पहले हेपेरिन का इनएक्टिवेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में है। ये प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बोकाइनेस ये जो है ये एक इनएक्टिव फॉर्म का एंजाइम है, तो इसका एक्टिवेशन होगा। एक्टिवेशन ऑफ नेक्स्ट स्टेप इज एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेशन होगा किसमें, थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन बनेगा। ठीक है, फिर हमारे ब्लड में एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है वो एक सॉल्युबल फाइबर है। ठीक है, अब ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए अपने को एक हार्ड क्लॉट बनता है। जब भी ब्लड क्लॉटिंग होती है तो अपन ने देखा होगा जहाँ भी अपने को इंजरी होती है या फिर जहाँ भी अपने लगता है जहाँ से ब्लड फ्लो होता है तो वहाँ पे एक हार्ड क्लॉट बन जाता है। सो ये अभी सॉल्युबल फाइबर है। सो सॉल्युबल फाइबर से ये एक सॉफ्ट क्लॉट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये बनाएगा फाइब्रिन। ठीक है, ये जो फाइब्रिन है ये एक क्या है, ये सॉफ्ट क्लॉट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक सॉफ्ट क्लॉट है। एंड ये जो सॉफ्ट क्लॉट है वो फर्दर क्या होगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा और ये कैसा बन जाएगा, ये एक हार्ड क्लॉट फॉर्म करेगा, हार्ड क्लॉट बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक हार्ड क्लॉट बन जाएगा। सो बेसिकली दिस इज द फुल मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, जहाँ पे मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहला ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म की जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है विच इज़ अ कैस्केड थ्योरी गिवन बाय मैकफर्लिन। कैस्केड सिस्टम से वर्क करती है हमारे पास जो ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म होती है, वेयर द प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर अनदर रिएक्शन। ठीक है, सो प्रॉपर जो मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म में हमारे पास जहाँ भी इंजरी हुई होती है, सो सबसे पहले उस इंजर्ड एरिया में प्लेटलेट्स का डिपोजिशन होता है। प्लेटलेट्स का डिपोजिशन होने के बाद प्लेटलेट्स एक कॉम्प्लेक्स रिलीज करती है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स है ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज, जो कि लिवर में बनता है। ठीक है, एंड कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में ये बनता है सब। एंड थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, सबसे पहले जब थ्रोम्बोकाइनेज बनेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेगा, ये हेपेरिन को इनएक्टिव करेगा। हेपेरिन प्रिवेंट कोएगुलेशन, मतलब जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है उसको हेपेरिन नहीं होने देगा। इस वजह से हेपेरिन का इनएक्टिवेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रोसेस, अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये एक इनएक्टिव फॉर्म का एंजाइम है। ये इनएक्टिव एंजाइम है, ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन। जो प्रोथ्रोम्बिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, तो ये इसका एक्टिवेशन होगा एंड ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक स्टेप मैं भूल गया था, फाइब्रिनोजन जब फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा, सो इसमें जो ये थ्रोम्बिन है ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। सो द प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन यूज्ड एज द कैटलिस्ट इन अनदर रिएक्शन, है ना। फिर फाइब्रिनोजन एक इंसॉल्युबल फाइबर है जो कि एक सॉफ्ट क्लॉट में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन। एंड ये जो सॉफ्ट क्लॉट है जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आएगा ये हार्ड क्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो
कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। बाकी इसको एक बार ध्यान से देखना, ये इसमें सारे पॉइंट्स कवर है। इसके बाद आपको ब्लड क्लॉटिंग के लिए इससे इजी शायद कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। और जो बाकी के जो पॉइंट्स है, जैसे इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स का भी डिस्क्रिप्शन आता है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उनके नाम वगैरह हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली किसी एग्ज़ाम में आया नहीं है, अब बीएससी में भी नहीं आता। सो वो अगर आप करना चाहो तो कर दो, याद कर लो करना चाहो तो, बट एज सच वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन जो इम्पोर्टेंट है वो ये मैकेनिज़्म है, इसके स्टेप्स हैं, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, एंड मेनली ये कैस्केड सिस्टम को कैसे फॉलो करता है कि फाइब्रिनोजन जब फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है तो थ्रोम्बिन एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है। ठीक है, सो थैंक यू। इफ़ you like the video, make sure you like, share and subscribe. Thank you.